नमस्कार, आप सभी का शुभ 24 न्यूज प्राइम टाइम राजस्थान में स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों पर। कर्नाटक में आचार्य कामकुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में भीलवाड़ा के आसींद कस्बे की सकल जैन समाज द्वारा बाजार बंद रखा गया। इस विरोध के चलते कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। वहीं आसींद श्वेतांबर तेरापंथ समाज की साध्वी अवंतिका प्रभा मीडिया से मुखातिब हुई और घटना के कड़े शब्दों में भर्त्सना की। साथ ही कहा, भारत साधु सन्यासी ऋषि मुनियों का देश है। साधु संत देश की अनमोल धरोहर है। इसको सुरक्षित और रक्षा करना सभी का दायित्व है। ऋषि मुनियों का देश है। भारत की जनता ने साधु सन्यासियों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। साधु संतों से उन्होंने बहुत अपेक्षाएं रखी हैं और साधु संत अपने अपने स्तर पर जनता के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हैं। अभी हमने जो घटना सुनी है, उस घटना से ऐसे लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो मानव को भीतर तक आंदोलित कर देता है, आलोड़ित करता है, उन्हें सोचने के लिए विवश करता है। तो आज हम यही चिंतन करते हैं कि इस प्रकार के कार्य के प्रति हम सबको एक होकर इसका इस रूप में विरोध करना चाहिए कि साधु संत हमारी एक अपनी अनमोल धरोहर है। इस धरोहर को सुरक्षित रखना, उनको आगे बढ़ाना और उनके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हम सबको मिलकर उनका साथ और सहयोग देना चाहिए। तभी हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश और अधिक प्रगति कर सकेगा। इन्हीं भावों के साथ दिवंगत संत के प्रति आध्यात्मिक शुभकामनाएं। जैन धर्म का संदेश है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही जो सबसे बड़ा धर्म बताया है। और जैन संत विश्व की धरोहर है। संत किसी पंथ या संप्रदाय का नहीं होता है, वह समस्त विश्व का हित चाहने वाला होता है। लेकिन आज हमारे भारत में ऐसे जैन मुनि नंदी कुमार जी महाराज की जो हत्या की गई है, ये बड़ा ही घृणित कार्य है। इसके लिए जैन समाज में आज संपूर्ण भारत बंद है। इसके साथ ही मौन जुलूस, रैलियां, प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ जैन समाज को एक ऐसा एक्शन ले, ऐसी प्रक्रिया करे कि आगे से ऐसा घृणित कार्य, आगे से कोई भी व्यक्ति इस हत्या तो क्या आंख उठाकर भी जैन संतों को ना देख सके। तो आप जैन संतों की सुरक्षा, विहार सुरक्षा और उनकी सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखें। यही पाली के देसुरी में स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र और ग्रामीण स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय माध्यमिक स्कूल में केवल 4 शिक्षक कार्यरत है। स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में लगातार शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूलों से शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग इसको लेकर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। पाली से हमारे संवाददाता दिलीप कराड़ी की एक खास रिपोर्ट। अजमेर में लगातार बारिश के चलते आना सागर में पानी आने से एस्केप चैनल से पानी की निकासी की जा रही है। पानी की निकासी की सीलन से सुंदर विलास क्षेत्र में मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। साथ ही आसपास के कुछ मकानों का हिस्सा भी ढह गया और कुछ मकानों में दरारें भी आ गई, जिसको देखते हुए फिलहाल एस्केप चैनल को बंद कर दिया गया है। जिन मकानों का कुछ हिस्सा गिरा है, उसके आसपास जर्जर मकानों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं अजमेर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के नकारापन और उपेक्षा के कारण और उनकी संभाल न होने के कारण पूरे एस्केप चैनल, जो कि महादेव ढाबे के पीछे वाली गली, सुंदर उल्लास के गली क्रमांक 1, 2, 3, 4 के जो किनारे वाले मकान हैं, वास्तव में आज एक मकान की 2 मकानों की दीवार ढही और ढहने के बाद जब समाचार आया तो मैंने कलेक्टर और सीओ को भेजा और उनकी टीमें भी आई, सीओ खुद भी आया, लेकिन इन पे
किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। मैंने आज प्रत्यक्ष देखा कि एस्केप चैनल, जिसके बारे में इन्होंने हमको बताया कि 16.5 करोड़ हमने एस्केप चैनल की रिपेयर पे खर्च किए हैं, मुझे तो इसकी एक भी दीवार रिपेयर होती दिखाई नहीं दे रही। दीवारें गिर रही हैं, नाले साफ हुए नहीं हैं, पेड़ उसके बीच में पड़े हैं, मकानों की नींवें कमज़ोर होती जा रही हैं। आज जिस प्रकार से 2 मकानों की दीवार गिरी है, वास्तव में ये सोचनीय है और लोगों के जान माल के खतरे में हो गया है। लोग बड़े भय से जी रहे हैं, तो उनके इस प्रकार के जिम्मेदार जो प्रशासन है, आज तात्कालिक तो उन्होंने एएन को और जिला प्रशासन ने, नगर प्रशासन भेजा है निगम ने, लेकिन इसका समाधान नहीं है। इसकी एक तो जांच हो कि 16.5 करोड़ खर्च कहाँ हुए, इस एस्केप चैनल की पूरी तरह रिपेयर हो, तो ये पानी अन्ना सागर से निकल करके एस्केप चैनल से होते हुए और अपने ब्रह्मपुरी से होते हुए आगे जाता है। पता नहीं कितने मकान गिरे, लोग रात को चैन से नींद नहीं ले पाते। अभी तो बरसात की शुरुआत है और ये बरसात जैसे से आएगी, ये चैनल गेट खोलते जाएंगे, पानी इससे से बहता जाएगा। पानी जाए तो जाए कहाँ? और इसलिए मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि कोई भी जान माल की हानि हुई या लोगों के मकानों को हानि हो रही है, इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। जनता इनको चैन से नहीं बैठने देगी, चेत जाए अभी से ही, और जो भी आवश्यक कदम उठाएं इनकी रक्षा करने के, इनको सुरक्षा प्रदान करने के, वो उठाएं और 16.5 करोड़ की जांच बैठाएं कि किसकी जेब में गए, ताकि वो सामने आकर के उसका इलाज हो सके। आज ये अन्ना सागर एस्केप चैनल का जो पानी छोड़ा गया था सुबह, उसकी वजह से आज ये महादेव ढाबे के पास में जो सुंदर विलास गली नंबर 1 के 3-4 मकान आज सुबह गिर गए हैं और 3-4 मकान गिरने के कगार पर हैं। मैंने जिला प्रशासन को और निगम आयुक्त साहब को बहुत बार लेटर के माध्यम से 6 महीने से मैं अवगत करा रही हूँ कि नाले की मरम्मत करवाए, दीवारों की मरम्मत करवाए, दोनों तरफ से दीवारें बनवाई है, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी नहीं सुनी, कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की, ना ही कोई अधिकारी आए और ना ही इसकी वजह से आज ये मकान गिर गए हैं और भी गिरने के कगार पर है। आज तो पास में मकान दूसरे मकान में सो रहे थे, एक पहले मकान गिरा था उसकी आवाज से हट गए थे। आज तो कोई जनहानि नहीं हुई पर मकान गिर गया। अजमेर के कायस्थ मोहल्ला भाटा गोवाड़ी में एक जर्जर भवन तड़के 3 बजे धराशायी हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया। गनीमत रही कि भवन सालों से खाली पड़ा था, जिसके चलते कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बगल से गुजर रहे बिजली के तार टूट गए। सूचना के बाद बिजली विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और लाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। भैया कौन सी जगह किस तरह हादसा हुआ? भैया ये कायस्थ मोहल्ला भाटा गोवाड़ी है। रात को 3:15 साढ़े 3 बजे की ये मकान बिल्डिंग गिरी है। ये पुरानी बिल्डिंग थी, कई बार निगम को भी शिकायत करी, सबको शिकायत करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, सब खानापूर्ति थी। अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। ये देखिए मकान, और पूरी रात को 3 बजे से लाइटें बंद है और सारी ही बिल्डिंगें ऐसी जर्जर हो रही है। आपके सामने देखिए। इसकी कोई शिकायत करी आप लोगों? भैया कई बार करी है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, सब खानापूर्ति रहती है, आके देख के चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता है। अगर ये दोपहर में हो जाता तो? भैया पीछे बहुत सारे लोग हैं, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, बहुत लोग रहते हैं। अगर दिन में होता तो जनहानि होती पक्का। कौन सी जगह किस तरह का हादसा हुआ? ये अपने कायस्थ मोहल्ले में है, भाटा गोवाड़ी पुरानी मंडी और स्कूल थम्मा धर्मशाला के पीछे है। ये राजा जी की गली कहलाती है, भाटा गोवाड़ी भी कहलाती है। और ये करीब रात को 2:30-3 बजे हादसा हुआ ही है, जो 2:30-3 बजे के हादसा हुआ ही है। और ये भगवान की गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बच्चा, कोई इंसान नहीं था और रात में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनहानि भी नहीं हुई इसके अंदर। नहीं तो अगर ये दिन में होता तो यहाँ से बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग लोग निकलते हैं, साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी भी निकलते हैं, झाड़ू लगाने वाली रानी जी भी आती है। अगर दिन में होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है ये। और ये कई बार निगम वाले आए, देख के जाते हैं, लिख के जाते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। कार्रवाई कोई ने भी नहीं करी है और ना ही मकानदार है, ना किराएदार को रिपेयर कराने देते हैं, ना कोई इन्होंने किराएदार रखा है। इसमें तो कोई किराएदार भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा है बरसों से। और जिसमें किराएदार रहते हैं ना, तो उनको रिपेयर भी कराने नहीं देते हैं। ये किनका मकान है? ये माथुरों का ही है और वो तो यहाँ पर रहते ही नहीं है, कोटा में रहते हैं ये। खबर नागौर के रियांबड़ी से है, जहां अवैध बजरी खनन को बंद करने की मांग को लेकर लूणी नदी बचाओ संघर्ष समिति और आरएलपी कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओवरलोड बजरी परिवहन पर रोक लगाने, लूणी नदी क्षेत्र की रपट पर बने नालों को खोलने समेत इत्यादि मांगों के बारे में बताया। वहीं समय रहते मांगे पूरी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का ये 27 सूत्रीय मांग पत्र है,
जिसको लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं। समस्त राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम आज 27 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के ज्ञापन दे रहा है। और अभी हमने 2 दिन तक जयपुर में धरने और प्रदर्शन भी किए हैं शिक्षक संघ सियाराम ने। और खासतौर से व्यावसायिक शिक्षक जो हैं जिनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है और उनको जो ठेकापदारी प्रथा से सरकार ने घोषणा करने के बाद भी ठेकेदारी प्रथा से आज तक मुक्त नहीं किया है, हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि उन्हें ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर उन्हें शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाए। और इसी मांग को महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है। और दूसरा, बीएलओ जो सरकार लगा रही है उन बीएलओ को, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करें, अन्यथा हम इस बीएलओ कार्य का बहिष्कार करेंगे। शक्ति सिंह गौड़, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का ये धरना 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर है। कलेक्टर साहब के माध्यम से हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये मांग पत्र देना चाह रहे हैं। इसमें हमारी कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिसमें एसीपी को लेकर हम 7, 18, 7, 14, 21 और 28 करना चाह रहे हैं। 10% ग्रामीण को एचआरए भत्ता एक्स्ट्रा देने की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी L1, L2 के लिए ठीक से व्यवस्था करना चाह रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को जो ठेका पद्धति दे रखी है सरकार ने, और जो कि बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको ठेका प्रथा को बंद करेंगे, उसके बावजूद ठेका प्रथा अभी चालू है और कुछ हेल्थ केयर वालों को हटा दिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको वापस लगाया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए। कुछ हमारी ग्रेड पे को लेकर भी जो मांगे हैं, जिसको 4200 से 2600 करें, उसको भी हम दुरुस्त कराना चाह रहे हैं। इस तरह करके 11 मांगे हम सरकार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से देना चाहते हैं। खबर नागौर के रियाबड़ी से है, जहां स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में लंबे समय बाद प्रिंसिपल ने कार्यभार संभालने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं सरपंच गिरधारी लाल माली समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनको माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मैंने आज कल ज्वाइन किया था। अब मेरी इच्छा है राज्य सरकार के जो निर्देशानुसार है, इस स्कूल में नामांकन बढ़ाना और इस स्कूल को शिक्षा स्तर को बहुत उत्तम स्तर पर ले जाना। यहाँ तक जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छे नंबर और बच्चे मेरिट के अंदर आए। जो साइंस स्ट्रीम है हमारे यहाँ पे, उसके अंदर कम से कम 2 या 3 बच्चे डॉक्टर में या नेट के अंदर, और 2 या 3 बच्चे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर सेलेक्ट हुए। कर्नाटक में जैन मुनि आचार्य काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या का विरोध पूरे देश में हो रहा है। जैन समाज अकेला नहीं, बल्कि हर समाज, हर समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सभी लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुशलगढ़ में आज सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद करके रखे। बाहर से आने वालों को चाय पीने को भी नहीं मिली। कई प्राइवेट स्कूल संकुल बंद रहे। दूध, मेडिकल सेवा को बंद से मुक्त रखा गया था। जैन मुनि की हत्या के विरोध में आज कुशलगढ़ के गांधी चौक में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक विशाल रैली निकाली गई। ज्ञापन का वाचन बेसपंथी दिगंबर जैन मंदिर के महामंत्री हसमुख लाल सेठ ने किया। ज्ञापन में हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिले और दूसरी कभी ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन देने के बाद पीपली चौराहा पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान में युवाओं के रोजगार पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे समय में 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई, 10 लाख के लगभग प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिए गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी हर मामले को हिंदू और मुस्लिम का रंग देना चाहती है, कोई अपनी जिम्मेदारी पर बात नहीं करना चाहती। डोटासरा ने कहा कि 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं के जीरो बिल आ रहे हैं। महंगाई को लेकर गहलोत सरकार ने राहत देने का कार्य किया है। आज टमाटर का भाव क्या है सबको पता है। केंद्र से मेरा सवाल महंगाई को लेकर है, जबकि गहलोत सरकार हेल्थ सिक्योरिटी में नंबर 1 है, नई सर्विस देने में नंबर 1 है, ओपीएस में नंबर 1 है, जबकि केंद्र की रैंकिंग में चना, दलहन, तिलहन में नंबर 1 है, आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है। डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है। गुजरात, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में पेपर लीक हुए, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। पिछली बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुए। डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक पर प्रोपेगेंडा बंद करे। उधर मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। मणिपुर जल रहा है,
ERCP को लेकर PCC चीफ डोटासरा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जी से सवाल, वे राजस्थान का हिस्सा MP को क्यों देना चाहते हैं, इस बारे में जवाब दें, जबकि राजस्थान MP के बीच हिस्सा निर्धारित है। प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब वो चुनावी साल में एक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब वो जो माहौल बना करके वो ये साबित करने का कुप्रयास इस कुचेष्टा में लगे हुए हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और राज्य की सरकार अच्छा शासन नहीं दे पा रही है। इस तरीके के कुप्रयास ये लोग बात कर रहे हैं। आपको PDF और आपको ये जो हमने तैयार किया डॉक्यूमेंट वो भी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं को एक चुनौती देना चाहता हूँ कि वो अपने 2014 और 19 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था उसको रख लें और हमारा जो घोषणा पत्र है जो 2018 में हमने कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसको रख लें और किसी भी मंच में किसी भी रूप में बहस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उनका जो घोषणा पत्र थे, चाहे वो केंद्र सरकार के थे, वो चाहे वो राज्य सरकार के संबंध में थे, 9% भी उनके वादे पूरे नहीं हुए। हमारे वादे 94% से भी अधिक हमने पूरे वादे पूरे किए हैं। इसलिए कहना कि राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए थे, जनता से वादे किए थे, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 25 में से 25 सांसद होने के बाद में। दूसरी बात, मंत्री गजेंद्र सिंह जी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि राजस्थान टॉप 5 में था और फिसल कर नीचे आ गया। मैं कहना चाहता हूँ कौन से पैरामीटर हैं आपके पास में? भ्रष्टाचार की कार्रवाई के नंबर में वो बार बार आरोप लगाते हैं। देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर कहीं कोई जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें नाम राजस्थान नंबर 1 है। जितने भ्रष्टाचार के मामले हमने बनाए हैं और जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को सेवकों को हमने पकड़ा है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2019 से 21 मई 2023 तक एसीबी ने 1935 कार्रवाई की। 1800 अधिकारी, कर्मचारी और लोक सेवक शामिल हुए और जो स्वीकृतियां हैं उसमें भी 1972 भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में हमने स्वीकृति दी है और 2022 में रिपोर्ट 719 अभियोजनों में हमने स्वीकृतियां जारी की हैं और बीजेपी की सरकार ने 5 साल में सिर्फ 1536 मामलों की अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, जो हमारी 1972 है। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए फ्यूल चार्ज के विरोध में लघु उद्योग भारती एवं अन्य औद्योगिक संगठनों ने जयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लघु उद्योग भारती की प्रांत महामंत्री सुनीता शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार आए दिन नए सरचार्ज लगा रही है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार कुछ लोगों को बिजली निःशुल्क देने के नाम पर उसकी वसूली औद्योगिक संस्थानों से कर रही है, जो कि गैर कानूनी है। इस संबंध में जयपुर जिला कलेक्टर और MD को ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम के संयोजक विमल कटियार, नवरत्न नारायणिया, सुभद्र पापड़ीवाल और जयपुर में स्थित लघु उद्योग भारती की 17 इकाई के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य मौजूद रहे। संगठनों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जो 11 बजे से 1 बजे तक सभी व्यापारी जन इकट्ठे होकर करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य लघु उद्योग भारती के द्वारा और अन्य व्यापारिक संगठनों के द्वारा आज हम 11 बजे से 1 बजे तक कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दे रहे हैं। ये धरना जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, इससे व्यापारिक संगठनों पर बहुत असर पड़ रहा है। अगर फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।